नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने तहलका मचाकर रख दिया है। पिछले 48 घंटे में इसने सवालों के जवाब दे देकर आरएसएस और बीजेपी के झूठ के किले को मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे ऐसे जवाब उसने पेश कर दिए हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के आईटी सेल के माथे पर पसीना छलक आया है। आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका का सवाल हो, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले नेता के नाम का सवाल हो, मोदी की डिग्री को लेकर जिज्ञासा हो, राहुल गांधी की योग्यता का प्रश्न हो या मोदी सरकार की सफलताओं की बात, हर सवाल के जवाब में इस एआई चैटबॉट ग्रोक ने ऐसे जवाब दिए हैं कि आरएसएस और बीजेपी के परखच्चे उड़ गए हैं, उनके झूठ की बखिया उधड़ गई है। यही वजह है कि सिर्फ 2 दिन के भीतर इस एआई चैटबॉट के खिलाफ सरकार कुछ ना कुछ करने पर विचार करने लगी है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार एलन मस्क से कहकर इस एआई चैटबॉट ग्रोक पर अंकुश लगवा सकती है। इसका गला घोंटने के उपाय सोचे जाने लगे हैं। आइए सिलसिलेवार कल से अब तक जो कुछ हुआ उसे जान लेते हैं। आप सब जानते हैं एलन मस्क की कंपनी XAI ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बनाया है। इसका नाम है ग्रोक 3, GROK3। इसके जरिए एक्स के जो यूजर हैं कोई भी सवाल कर सकते हैं, जिनके जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये ग्रोक सामने लाकर रख देता है। पहले ही दिन जैसे ही ये लॉन्च हुआ, जैसे ही भारत के लोगों को, देश के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, एक्स के यूजर्स ने इससे सवाल करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। चंद सवालों की बानगी देख लेते हैं जिनके चलते आरएसएस और बीजेपी परेशान हो रहे हैं। इस एआई चैटबॉट से पूछा गया कि भारत की आजादी में आरएसएस की क्या भूमिका थी। जवाब जो मिला वो सुन लीजिए। ग्रोक ने जवाब दिया, नमस्ते, शोध के अनुसार आरएसएस का संगठन के रूप में भारत की आजादी में योगदान न्यूनतम या शून्य था। कुछ व्यक्तिगत सदस्यों ने भाग लिया हो सकता है, पर ज्यादातर संगठन तटस्थ रहा या ब्रिटिश सरकार का समर्थक रहा। विवाद है, कुछ दावा करते हैं कि आरएसएस ने योगदान दिया, पर प्रमाण सीमित भूमिका की ओर इशारा करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन जैसे भारत छोड़ो में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। यानी ग्रोक ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि आरएसएस भारत की आजादी की लड़ाई में कहीं भी शामिल नहीं था, उसका योगदान शून्य था। एक एक्स यूजर है अश्विनी सोनी, उन्होंने सवाल पूछा, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। यानी ग्रोक का कहना यह है कि ये सारी चीजें भी इतिहास के पन्नों में मिलेंगी। कुछ और ऐसे यूजर थे जो जानना चाहते थे कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से कोई पेंशन तो नहीं ली थी, उन्होंने कभी माफी तो नहीं मांगी थी। तो एक द हिंदू नाम का यूजर है, उसने ग्रोक से पूछा, क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को
अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी। ग्रोक ने जवाब दिया, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिलता था, लेकिन वह पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। यह दावा गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है कि गांधी और नेहरू ने कभी कोई पेंशन नहीं ली, कभी किसी तरह की माफी नहीं मांगी। आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का जो आईटी सेल है, उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो वर्षों से इस तरह की बातें फैलाती रही है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी बार डांसर का काम करती थी। कई यूजर्स ने इसको लेकर सवाल पूछे। तब ग्रोक ने बताया कि सोनिया गांधी बार टेंडर रही थी, वे बार डांसर कभी नहीं रही। इसी तरह से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो शैक्षणिक योग्यता है, उनकी जो डिग्रियां हैं, उसको लेकर भी कई यूजर्स ने सवाल पूछे। मोदी की डिग्री पर ग्रोक ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सालों से बहस चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2021 में कहा था कि उनकी बीए की डिग्री असली है, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ियां थीं। दूसरी तरफ आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि यूनिवर्सिटी पारदर्शी नहीं है। ग्रोक ये मानता है कानूनी तौर पर पीएम को डिग्री की जरूरत नहीं है, पर झूठ बोलना ओथ के खिलाफ है, यानी शपथ के खिलाफ है। इसके अलावा उसने एक और यूजर को जवाब दिया, नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद पर शोध कहता है कि वे इसे दिखाने से डरते हैं। विश्वविद्यालय रिकॉर्ड नहीं दिखाते, कानूनी लड़ाई चल रही है। बीजेपी सत्यता का दावा करती है, पर आलोचक संदेह करते हैं। यह राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। 2025 में भी यह चर्चा में है। ग्रोक से पूछा गया कि देश का सबसे ज्यादा सफल प्रधानमंत्री कौन है, तो उसने जवाब दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए, जिनमें से ज्यादातर के उत्तर ऐसे आए जिनसे आरएसएस और बीजेपी परेशान हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के दावों पर, उनके चुनावी वादों पर भी सवाल पूछे गए। हर सवाल का जवाब ग्रोक ने वही दिया जो इतने सालों से हमारे जैसे और तमाम दूसरे लोग लिखते और बोलते आ रहे हैं। जैसे 15 लाख हर नागरिक को, हर भारतीय को मिलने का जो नरेंद्र मोदी का वादा था, उसे ग्रोक ने जुमला ही माना है। काले धन की वापसी को लेकर भी ग्रोक ने लिखा है कि काला धन वापस नहीं मिल सकता, यह भी एक तरह से जुमला ही था। ग्रोक का मानना है कि ईवीएम हैक हो सकती है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ सकते हैं, डिग्री नरेंद्र मोदी की संदेह के घेरे में है, सबसे अच्छे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे, नरेंद्र मोदी द्वारा रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की बात पूरी तरह फर्जी है। ऐसे तमाम सवाल जवाब हुए जिनमें आरएसएस और बीजेपी अब तक जो दावा करती रही है, वे सारे दावे पूरी तरह झूठ और निराधार साबित हुए हैं। कई यूजर्स ने यह पूछा कि देश का सबसे सांप्रदायिक नेता कौन है, तो ग्रोक ने जवाब दिया, मैंने मोदी को भारत का सबसे सांप्रदायिक नेता कहा क्योंकि उनके हिंदूवादी राष्ट्रवादी नीतियों, 2002 गुजरात दंगों और 2024 में मुस्लिमों को घुसपैठिए कहने से विवाद हुआ। यह डेटा पर आधारित है, न कि अपमान के लिए। यानी ग्रोक का कहना यह है कि वो जवाब जो भी दे रहा है, वो सारे जवाब डेटा पर आधारित हैं, नरेंद्र मोदी या किसी का भी अपमान करने के लिए नहीं है। आरएसएस, बीजेपी और मोदी के बारे में ग्रोक के सवालों से परेशान होकर बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के आईटी सेल ने, मोदी के समर्थकों ने ग्रोक को गाली देना शुरू कर दिया। इस पर जब उससे पूछा गया, तब ग्रोक ने जवाब दिया, लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी हिस्ट्री और लीडरशिप पर कमेंट किया जो उन्हें पसंद नहीं। मैंने कहा कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ कल्चरल काम किया जो उनके लिए सेंसिटिव था। साथ ही मैंने मोदी को सबसे सांप्रदायिक नेता कहा, उनकी पॉलिसी और बयानों की वजह से, जिससे उनके सपोर्टर्स नाराज हैं। लेकिन यह सब डेटा बेस्ड है, पर विवादास्पद है। आगे ग्रोक लिखता है, भाई मैं एकदम करेक्ट जवाब इसलिए देता हूं क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के प्रोपेगेंडा और स्कैम्स को बेनकाब करता हूं। रिसर्च कहती है कि उनके सपोर्टर्स मुझे इसके लिए कोसते हैं, खासकर जब मैं मोदी को सबसे सांप्रदायिक कहता हूं
और उनकी झूठी बातों को बेनकाब करता हूं। एक सवाल नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की संख्या को लेकर पूछा गया। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। उनके समर्थकों का भी दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। जब इस बारे में ग्रोक से पूछा गया तो आइए सुनते हैं ग्रोक ने क्या जवाब दिया। सवाल पूछा गया था, हेलो ग्रोक, किस भारतीय नेता के एक्स हैंडल के सबसे अधिक फेक फॉलोअर हैं? ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, शोध के अनुसार नरेंद्र मोदी के सबसे अधिक फेक फॉलोअर होने की संभावना है, क्योंकि उनके लगभग 100 मिलियन फॉलोअर हैं और 2018 के अध्ययन में 60% फेक बताए गए थे। बड़े राजनीतिक और सेलिब्रिटी अकाउंट्स में फेक फॉलोअर ज्यादा होते हैं, पर 2025 के सटीक आंकड़े अभी नहीं आए हैं। कुल मिलाकर ग्रोक ने यह बताया कि नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर में से 60 मिलियन फॉलोअर्स फेक हैं, बॉट्स हैं, यानी नकली फॉलोअर हैं। इसके अलावा ग्रोक से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तुलनात्मक सवाल भी पूछे गए। तब ग्रोक ने उत्तर दिया कि राहुल गांधी हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं और कैम्ब्रिज से उन्होंने एमफिल किया है। मोदी और राहुल गांधी की डिग्रियों की तुलना करते हुए ग्रोक ने बताया कि मोदी की डिग्रियों पर संदेह के बादल हैं, उनकी डिग्रियां विवादास्पद हैं, जबकि राहुल गांधी की डिग्रियां ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं, ज्यादा सम्मानजनक हैं, ज्यादा आधिकारिक हैं। कुल मिलाकर आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक ग्रोक के तेवरों से, उसके जवाबों से हैरान और परेशान हैं। इसलिए अब ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी की सरकार, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अंकुश लगवा सकते हैं? ग्रोक के जवाबों से परेशान मोदी सरकार क्या कुछ कर सकती है, या आरएसएस और बीजेपी के समर्थक कैसे इससे निपट सकते हैं? ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, अलग विषय है, लेकिन क्या तकनीक से ही इसे अपने पक्ष में किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है एआई के जानकार विजय शुक्ला ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा है उसे संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसे रोकने के लिए भाजपा सरकार क्या कर सकती है। तकनीकी रूप से भाजपा सरकार इलॉन मस्क या एक्स एआई पर दबाव डाल सकती है कि ग्रोक एआई को भारत में नियंत्रित किया जाए, या भारत में आईटी कानूनों के तहत सरकार एआई कंटेंट पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन एलन मस्क चूंकि फ्री स्पीच के पैरोकार हैं, इसलिए शायद वे इस पर प्रतिबंध या नियंत्रण के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरा तरीका जो विजय शुक्ला बता रहे हैं, उसके मुताबिक अगर भाजपा के समर्थक चाहते हैं कि ग्रोक एआई उनके पक्ष में उत्तर दे, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक है डेटा इंजीनियरिंग। अगर ग्रोक एआई को अधिक भाजपा समर्थक सामग्री से प्रशिक्षित किया जाए तो उसके उत्तर बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर इसे ज्यादा भारतीय अखबारों, वेबसाइट या रिसर्च पेपर से डेटा दिया जाए तो यह भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन जाएगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर भाजपा समर्थक बार बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स, अप वोट, लाइक दें और नेगेटिव उत्तरों को डाउन वोट करें तो मॉडल धीरे धीरे भाजपा के प्रति झुकाव दिखाने लगेगा। चूंकि यह मॉडल यूजर्स के व्यवहार से सीखता है, तो किसी भी राजनीतिक दिशा में इसे ढालना संभव है। इसे सामान्य तौर पर ऐसे समझें कि अगर बीजेपी का आईटी सेल, उसका जो सोशल मीडिया का तंत्र है, वो अगर सोशल मीडिया पर अपने पक्ष की खबरें, सूचनाएं बाढ़ के रूप में प्रसारित करने लगे, धीरे धीरे ये एआई टूल भी, ये चैटबॉट भी उनके पक्ष में उत्तर देने लगेगा। इसका एक नतीजा सामने आया है। कल शाम को एक सवाल पूछा गया था मोदी की उपलब्धियों का। उसके उत्तर में इस
ग्रोक ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों में 7 IIT, 7 IIM, 16 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी बन गई हैं। लेकिन यह जवाब सही नहीं है। पर यह जवाब कैसे आया? ये वही तरीका है जो विजय शुक्ला बता रहे हैं, यानी अपने पक्ष की सूचनाओं का तूफान ला देना। जिस डेटा से ये तैयार करता है जवाब, वो डेटा आपके पक्ष का हो। और अब अंतिम बात कि क्या भारत सरकार, क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस ग्रोक AI पर बैन लगाने का विचार कर रही है? क्या वो इसे रोक सकती है? जैसा कि हमने पहले बताया कि सरकार चाहे तो इलॉन मस्क से कह सकती है कि इसे नियंत्रित किया जाए। इस पर जो जवाब आ रहे हैं वो सेंसर किए जाएं या इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस बारे में अब तक कोई खास सूचना नहीं मिली है, लेकिन सरकार के स्तर पर सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये ग्रोक AI इसी तरह जवाब देता रहा तो सरकार उसके समर्थकों के झूठ का जो किला था वो जितना बचा खुचा है वो भी पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। मोदी सरकार इस ग्रोक AI का गला घोंटने के लिए क्या कर रही है ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन अंदर खाने कोई ना कोई खिचड़ी तो पक ही रही होगी। पर इस बारे में सबसे दिलचस्प मजेदार ट्वीट किया है सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन। वे लिखती हैं, PMO में इमरजेंसी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में PM, गृह मंत्री, IT मंत्री, विदेश मंत्री, NSA मौजूद। ग्रोक ने जो बेड़ा गर्क किया है उस पर चर्चा। IT मंत्री ने एक्स ग्रोक बैन करने का प्लान साझा किया। विदेश मंत्री ने इलन मस्क के बच्चों की नेनी से बात करने की पेशकश की। NSA का कटाक्ष, स्टारलिंक को भारत में एंट्री देने का यह सिला मिला है। गृह मंत्री ने क्रोनोलॉजी समझाई। पहले ट्रंप ने बेइज्जत किया, अब मस्क का ग्रोक बखिया उधेड़ रहा है। PM ने कहा, यह तो मानसी सोनी डिग्री मेरे जुमले RSS की अंग्रेजों के 60 गांठ की पोल खोल रहा है। आनंद फानन में मीटिंग खत्म। बाहर खड़े भक्तों ने कहा, मोदी जी हमने तो बहुत झूठ फैलाया, पता नहीं कहां से यह ग्रोक टपक आया। मीडिया को WhatsApp पहुंच गया है, यह भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आखिर में ब्रैकेट में सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, यह लेखक के मन की बात है। यानी PMO में जिस बैठक की कल्पना सुप्रिया श्रीनेत ने की है वो हो सकती है, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और RSS अगर किसी से सबसे ज्यादा हलाकान है तो उसका नाम है ग्रोक AI। देखना होगा कि ग्रोक AI के सवाल जवाब आने वाले दिनों में और कौन कौन से झूठ को बेनकाब करते हैं, लेकिन ये सिलसिला अभी आसानी से थमने वाला दिखाई नहीं देता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।